मैं पर विचार करते करते दिखाई देता है कि मैं केवल एक शब्द भर है, किंतु फिर भी इसे दूर करना अत्यंत कठिन है। इस कारण यही कहना चाहिए कि अरे दुष्ट मैं, तू जब किसी हालत में जाएगा ही नहीं तो फिर ईश्वर का दास बनकर रहना। मैं ईश्वर का दास हूँ, यह पक्का मैं है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शंकराचार्य की एक शिष्य था। वह कई दिनों से उनकी सेवा कर रहा था, पर आचार्य ने उसे अब तक एक भी उपदेश नहीं दिया था। एक दिन शंकराचार्य अपने आसन पर बैठे हुए थे। ऐसे समय किसी के आने की आहट हुई। आचार्य ने पूछा, कौन है? शिष्य बोला, मैं। तब आचार्य बोले, मैं यदि तुझे इतना ही प्रिय है तो उसे और बढ़ा ले, अर्थात सारा जगत मैं ही हूँ ये धारण कर ले, नहीं तो फिर उसे पूरी तरीके से त्याग दे। बस यदि देखो कि मैं ये नहीं दूर होता तो रहने दो, उसे दास में बना दो। हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ, इसी भाव में रहो। मैं ईश्वर का दास हूँ, भक्त हूँ, ऐसे मैं में कोई दोष नहीं है। मिठाई खाने से अम्ल रोग होता है, पर मिश्री इसका अपवाद है। दास में, भक्त का में या बालक का में, ये सब मानो जल राशि पर खींची गई रेखा के समान है। यह मैं अधिक देर नहीं ठहरता। मिठाइयों से रोग होता है, पर मिश्री में दोष नहीं है। उसी प्रकार कच्चा में हानिकारक है, परंतु मैं ईश्वर का दास या भक्त हूँ, इस तरह के पक्के मैं में दोष नहीं है। बल्कि यह साधक के भक्ति पथ पर आगे बढ़ने का ही सूचक है। इसके द्वारा ईश्वर लाभ होता है। दास में वाले व्यक्ति की काम, क्रोध आदि प्रवृत्तियां किस प्रकार की होती हैं? अगर उसका भाव ठीक ठीक हो तो उसकी पूर्व प्रवृत्तियों का केवल आकार मात्र रह जाता है। ईश्वर प्राप्ति के पश्चात यदि किसी का दास में या भक्त में बना रहा तो भी वह व्यक्ति किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस पत्थर को छूने पर तलवार सोना बन जाती है। तलवार का आकार तो रहता है, पर वह किसी की हिंसा नहीं कर सकती। अगर तुम्हें अहंकार ही करना है तो मैं ईश्वर का दास हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, इस तरीके का अहंकार करो ना भाई। महापुरुषों का स्वभाव बालकों जैसा होता है। ईश्वर के समीप वे सदा ही बालक हैं, इसलिए उनमें अहंकार नहीं रहता। उनकी सारी शक्ति ईश्वर की शक्ति है, पिता की शक्ति है और स्वयं की कुछ भी नहीं। ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। वे यंत्री हैं, मैं यंत्र हूँ। यह विश्वास यदि किसी में आ जाए तब तो वह जीवन मुक्त ही हो गया। हे प्रभु, तुम्हारा कर्म तुम ही करते हो, पर लोग कहते हैं मैं करता हूँ। जब तक मैं जानता हूँ मैं नहीं जानता ये भाव है, तब तक व्यक्तित्व का बोध भी है। मेरी ब्रह्ममयी माँ ने कहा है, जब मैं तुम्हारे अहम को पूरी तरह मिटा देती हूँ तभी तुम्हें समाधि में मेरी अरूप सत्ता की निरूपाधिक स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। तब तक तो यह मैं रहता ही है। अपनी निम्न प्रकृति के साथ बहुत संग्राम करने के पश्चात आत्मज्ञान के लिए तीव्र साधना करने के बाद ही समाधि अवस्था प्राप्त होती है। समाधि होने पर मैं मेरा कुछ नहीं रह जाता, किंतु ऐसी समाधि बहुत मुश्किल है। मैं बड़ा बलवान होता है, किसी तरह जाना ही नहीं चाहता, तभी तो हमें फिर फिर कर संसार में जन्म लेना पड़ता है। जब तक ईश्वर के दर्शन ना हो तब तक उस पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना ना बन जाए, तब तक मैं करता हूँ यह भ्रम रहेगा ही। मैंने सत्कर्म किया, मैंने असत्य कर्म किया, यह भेदबोध रहेगा ही। यह भेदबोध उन्हीं की माया है और इसी के कारण यह संसार चल रहा है। विद्या माया का आश्रय लेने पर सन्मार्ग पकड़कर चलने से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, वही माया को पार कर सकता है। ईश्वर ही एकमात्र करता है, मैं अकर्ता हूँ, यह विश्वास जिसे है वही जीवन मुक्त है।